हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बीपीएससी ट्री 3 का एग्ज़ाम होने वाला है और जिसका टाइम भी 7 से 17 मार्च के बीच आ गया है। एग्ज़ाम हो जाएगा तो टाइम तो बहुत कम बचा है। तो आप लोग के मन में आ रहा होगा कि हम कैसे पढ़ें। तो कुछ लोग ज़्यादातर होते हैं यूट्यूब से पढ़ते हैं। क्या होता है ना, यूट्यूब से पढ़ने से आपको रटी रटाई चीज़ें याद होती हैं, लेकिन यदि आप बुक से पढ़ते हैं तो बुक पढ़ने से क्या होता है ना कि आपके माइंड में कंसेप्ट बनता है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप तैयारी करिए, बुक से पढ़िए और सबसे पहले आप सिलेबस देखिए कि सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या पूछा गया है। और आप बीपीएससी ट्री 1 ट्री 2 का पेपर देखिए और देखिए उसमें क्या क्या पूछा गया है। आप उसी हिसाब से बुक से खोज के आप शॉर्टकट में पढ़ सकते हैं और पढ़ना भी चाहिए। इससे क्या होता है ना कि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाती हैं। यदि आप यूट्यूब से बस वही यूट्यूब से पढ़ेंगे तो क्या होता है ना कि चीज़ें रटी रटाई चीज़ें आपको याद होता है। यदि आप खुद से पढ़ते हैं ना तो आपका परीक्षा में जैसे ना कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो ज़्यादातर फंसने का चांस होता है। तो दोस्तों, यही कहा गया है ना कि कुछ लोग कहते हैं कि क्या किताब पढ़ने से वास्तव में हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। तो हाँ दोस्तों, बदल सकती है। यदि आप किताब पढ़ते हैं तो आपकी ज़िंदगी वास्तव में बदल सकती है। आप इससे इस तरह समझ सकते हैं कि कल्पना कीजिए कि आप एक अंधेरे कमरे में हैं और उस कमरे में अपना आपका 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 कोई नहीं है। आपको कुछ करना है परंतु रूम में कोई प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन आपको ज़रूरी काम किसी भी तरह कमरे को रोशन करने के लिए करना है। तो आप बताइए आप क्या करेंगे। तो सिंपल सी बात है, आप बस अपने कमरे के मुख्य स्विच बोर्ड से जुड़ेंगे और एक बल्ब को अपने कमरे से जोड़ेंगे और आप जला देंगे। तो इस तरह आप किताब से भी समझिए, जब आप किताब को पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में भी ऐसी ही प्रक्रिया होती है जिसे न्यूरो साइंटिस्ट का कहते हैं कि किताब पढ़ने से दिमाग के कुछ हिस्से जो होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। और इसके अतिरिक्त मनोविज्ञान भी बहुत कुछ इसके बारे में कहा है। तो किताब जो है ना, किताबें आपकी सोच का दायरा जो होती है बढ़ा देती है और इन्हें पढ़ने से आपके अंदर जो सोचने विचारने की क्षमता होती है ना, इसका नज़रिया एकदम बिल्कुल बदल जाता है। और यदि इसे मतलब सरल शब्दों में आप सोच सकते हैं, यह हमने एक नीरस चीज़ को एक नए नए विचार में बदलने का अवसर देता है। जो बुक है, जो आप किताब पढ़ते हैं, यह आपके एक नीरस चीज़ को एक नए विचार में बदलने का अवसर भी देता है। तो मैं आप लोगों से यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग बुक पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। हाँ, ये नहीं है कि खूब मोटी सी बुक उठाइए, टाइम कम बचा है तो आप उसी को पढ़िए। ठीक, आप मेन टॉपिक को ढूंढ ढूंढ के पढ़िए और जो है जो इम्पोर्टेंट है उसे आप अपने एक नोटबुक बनाइए, उस पर लिखिए। इससे आपका जो है पेपर में जो भी प्रश्न है फंसने का अच्छा चांस बनेगा। और अपने लाइफ में आप सक्सेसफुल भी होंगे। और कहते हैं ना, और हाँ, आपका जो होता है ना, बोलते हैं कि सही एटीट्यूड ही आपकी ताकत है। तो ये सही है, जो सही एटीट्यूड ही आपकी ताकत है। कहते हैं ना, सक्सेसफुल लोग अपने को किसी विपरीत परिस्थिति के अनुकूल ढाल कर उस समस्या का समाधान तो ढूंढ ही निकालते हैं। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो किसी भी परिस्थिति में रहते हैं और वो अपने अनुकूल कोई भी उनके पास समस्या होती है तो वह उसी के अनुसार ढल जाते हैं और उसका समाधान भी निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, समस्याओं को सुलझाने के कौशल का दावा यही करता है कि समस्याओं को हल करने की क्षमता सफल लोगों की कुंजी है। और कहा जाता है कि परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो, परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो, जब तक आप स्थिति को पलट नहीं सकते, और किताबें आपके सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं, बशर्ते आपको उनसे जुड़ना होगा। और इस पीढ़ी में लोगों से जुड़ना बहुत आसान है, लेकिन यह बहुत अकेला और हतोत्साहित करने वाला हो गया है, क्योंकि हम शारीरिक रूप से दूर हैं। लेकिन एक किताब पढ़ने से हमें उस समय में एक महान कंपनी मिल सकती है और इसके अलावा हमें अनगिनत तरीक़ों से फ़ायदा भी हो सकता है। तो प्लीज़ आप लोग जितना हो सके उतना
बुक पढ़ने पर ध्यान दीजिए और हमेशा अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों मेरा मानना है कि किताबें पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है सीखना है। जो लोग सफल होते हैं ना, वो आजीवन सीखने का प्रयास करने वाले ही होते हैं, जो सक्रिय रूप से नई जानकारी हमेशा तलाश ही करते रहते हैं। दोस्तों क्या होता है ना, बुक पढ़ने से क्या होता है कि यह दिमाग को बहुत ज़्यादा मजबूत भी बनाता है और फ्रेश भी करता है। और जैसे हमारे दिमाग में तनाव है तो तनाव को भी दूर करता है। और जैसे आपको नींद नहीं आ रही है ना, तो आप बुक पढ़िए, देखिए आपको तुरंत नींद आ जाएगी। मतलब आप तुरंत नहीं, जैसे आप 10 मिनट 5 मिनट पढ़िए तो आपको देखिए नींद आ जाएगी। तो ऐसे ही मतलब आपकी अनिद्रा को भी दूर करता है। यदि आप के अंदर जैसे ज़्यादा वर्कलोड है, आप डिप्रेशन में हैं, तो आप बुक पढ़ते हैं तो आपको शांति मिलती है। और क्या है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, यह आपके शारीरिक और मानसिक दोनों को लाभ पहुंचाता है और आप स्वस्थ रहते हैं। किताब पढ़ने से आपका जो मन होता है ना, वह भी स्थिर रहता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारी ये जानकारी कैसी लगी, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग किस ज़िले से, कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, जैसे आप बीपीएससी ट्री यदि प्राइमरी का आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़्यादातर बिहार के मतलब जीके जीएस जो है उस पर फोकस करिए। अगर आप उसकी तैयारी करते हैं तो वहाँ से भी ज़्यादातर फंसने का चांस है आपका क्वेश्चन। और खान सर का नोट्स से अगर आप पढ़ रहे हैं, आप मत सोचिए कि हम खान सर के मतलब बुक का मतलब वो कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है।